हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस बनाक स्पेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस नॉर्म स्पेस यूनिट का। बनाक स्पेस और कोशेंट स्पेस दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। बनाक स्पेस का पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ कंप्लीट नॉर्म वेक्टर स्पेस इज़ कॉल्ड बनाक स्पेस। मीन्स जो बनाक स्पेस होता है वो क्या होता है, जो हमने नॉर्म वेक्टर स्पेस की 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके अलावा उसके अंदर एक और स्पेशल प्रॉपर्टी कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी आ जाए। और कंप्लीटनेस हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कंप्लीटनेस क्या होता है कि जो हमारे पास कोशी सीक्वेंस होते हैं वो कन्वर्जेंट शो कर दें, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब वो जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब हमें उसमें कोशी सीक्वेंस की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। और नॉर्म वेक्टर स्पेस होने का मतलब क्या है, वो चारों जो हमारे पास नॉर्म के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको फॉलो करता हो। तो इसका मतलब जब भी हम बनाक स्पेस की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, नॉर्म की 4 प्रॉपर्टी और कंप्लीटनेस की सिंगल प्रॉपर्टी जो हमारे पास कन्वर्जेंट के लिए होती है, वो पांचों प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे वेक्टर स्पेस को हम क्या नाम दे देते हैं, वो बनाक स्पेस बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल से हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा और क्लियर करते हैं। द रियल लीनियर स्पेस आर एंड कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस सी आर बनाक स्पेस अंडर द norm defined by norm of x equal modulus of x for all x belongs to R and C। हमने यहाँ से क्या देख लिया कि हमें प्रूफ क्या करना है। हम एक बार के लिए एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या लेके आ रहे हैं एग्जांपल के अंदर, कि जो रियल लीनियर स्पेस है R और कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस है C, ये दोनों ही बनाक स्पेस होते हैं नॉर्म के अंदर। कब, जब उनको इस तरीके से डिफाइन किया गया हो कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल मॉडुलस ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स जो है वो रियल नंबर के लिए भी है और कॉम्प्लेक्स के लिए भी है। यहाँ पर अभी हमें इसको बना के स्पेस प्रूफ करना है, उससे पहले हमें इसे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई नॉर्म लीनियर स्पेस जो कंप्लीट हो तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, बना के स्पेस नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं, वी हैव मॉडुलस नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स मीन्स ऑलवेज या तो जीरो के इक्वल या फिर जीरो से ग्रेटर वैल्यू होती है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल जीरो प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब पहली वाली जो नॉर्म की प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिविटी, वो तो बहुत आसानी से यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल ज़ीरो, this if and only if x equals 0. Norm of x equals 0, this imply mod of x equals 0. If mod of x equals 0, it means x equals 0. अगर हमें इसे रिवर्स कन्वर्सली प्रूफ करना है तो हम क्या ले लेंगे, इफ़ x equals 0 then modulus of x always 0. If modulus of x equals 0 then by given condition norm of x also 0. इसलिए इसका वाइस वर्सा हमने एक ही साथ लिख दिया कि जस्ट इन्हीं स्टेप को रिवर्स कर दिया जाए तो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो एग्जैक्टली फुलफिल हो जाती है यहाँ पर। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग स्केलर, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स इक्वल मोड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी होती है। इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स। नॉर्म की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर क्या दी हुई है, वो इक्वल टू मॉडुलस है, तो हमने यहाँ लिखा दिया इक्वल टू मोड ऑफ अल्फ़ा एक्स। मोड के अंदर हमारे पास मोड ऑफ अल्फ़ा एक्स मीन्स अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो मोड ऑफ अल्फ़ा मोड ऑफ एक्स हो जाता है। तो हमने यहाँ से देख लिया मोड ऑफ अल्फ़ा मोड ऑफ एक्स। अगेन मॉडुलस ऑफ एक्स को हम क्या लिख देते हैं, बाय गिवन कंडीशन नॉर्म ऑफ एक्स। यही पैटर्न हमें प्रूफ करना था कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स वेयर अल्फ़ा इज़ एनी स्केलर एंड एक्स इज़ एनी वेक्टर फ्रॉम वेक्टर स्पेस, देन प्रूव दैट मोड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स। तो बहुत आसानी से प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाती है। जो गिवन कंडीशन है हमारी नॉर्म और मोड, उसको यूज़ करते हम आसानी से यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी वाली कंडीशन कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई। इफ़ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई, मॉडुलस की जो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी होती है
उसे हमें कहाँ पर अप्लाई करना है, नॉर्म पर अप्लाई करना है। तो जब हम मॉडुलस की x प्लस वाई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, मोड ऑफ x प्लस वाई इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ वाई। हम हमारे पास मॉडुलस की जो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी वो अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही हमने ये इनइक्वलिटी अप्लाई करी, मोड ऑफ x फिर से नॉर्म ऑफ x बन जाता है, देन मोड ऑफ y फिर से नॉर्म ऑफ y बन जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, पूरा प्रॉपर्टी मिल जाता है। चारों जो नॉर्म की प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर डिराइव हो जाती है कि पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी, दूसरी प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ x इक्वल ज़ीरो, इट मीन्स x इक्वल ज़ीरो, थर्ड प्रॉपर्टी स्केलर वाली नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x इक्वल मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ x, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी इनइक्वलिटी होती है वो जो हम मॉडुलस के अंदर लाते हैं उसे ही हमें नॉर्म के अंदर डिफाइन करना होता है। तो चारों प्रॉपर्टी हैंस आर एंड सी आर नॉर्म वेक्टर स्पेस। आर और सी हमें यहाँ पर क्या मिल जाते हैं, नॉर्म वेक्टर स्पेस मिल जाते हैं। ये हमें मिल गया कि जो हमें एग्जाम्पल के अंदर दे रखा था वो हमें आर और सी क्या मिल गए, नॉन वेक्टर स्पेस मिले। बट अभी हमें इसको क्या प्रूफ करना है, बना के स्पेस प्रूफ करना है। तो इसको बना के स्पेस लाने का मतलब क्या है, इसमें कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करवा दिया जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी, बाय कोशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस एवरी कोशी सीक्वेंस इन आर एंड सी इज कन्वर्जेंट। यही हमारे पास डेफिनेशन है कोशी सीक्वेंस की। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए कि एवरी कोशी सीक्वेंस इन आर एंड सी इज कन्वर्जेंट इन आर एंड सी। अब हमारे पास थ्योरम होती है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कि कोशी का जनरल प्रिंसिपल जो है हमारा कन्वर्जेंस का, वो डायरेक्टली यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देता है कि हर एक कोशी सीक्वेंस जो होता है आर और सी के अंदर वो हमेशा कन्वर्जेंट ही होता है आर और सी के अंदर। मतलब हमारे पास जो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी है वो जस्ट ये है कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो हमने यहाँ पर आर और सी का कोई कोशी सीक्वेंस लिया, उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड ट्रूथ है, एक स्टेटमेंट है हमारे पास कोशी के जनरल प्रिंसिपल का कन्वर्जेंस के लिए कि अगर कोई आर और सी के अंदर कोशी सीक्वेंस है तो वो आर और सी के अंदर कन्वर्जेंट भी होता ही है। उस स्टेटमेंट को डायरेक्ट यूज़ करके हम कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को इन अ स्टेटमेंट ही प्रूफ कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस आर एंड सी आर कंप्लीट। और अगर आर और सी कंप्लीट आ गए हैं और आर और सी हमारे पास नॉन वेक्टर स्पेस हैं, इसका मतलब ऐसे कंप्लीट नॉन वेक्टर स्पेस को ही हम क्या बोल देते हैं, बना के स्पेस बोल देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्रूफ हो जाता है आर एंड सी आर बना स्पेस। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। द स्पेस आर पावर एन मीन्स nth और सी एन ऑफ ऑल n टूपल्स x where x equal x1 x2 xn of real and complex number are Banach space under the norm defined by, जहाँ नॉर्म भी डिफाइन है आपका, नॉर्म ऑफ x इक्वल समेशन ऑफ xi मॉडुलस ऑफ xi पावर 2 होल पावर 1/2। तो सबसे पहले हम Rn के लिए प्रूफ करते हैं। Rn के लिए अगर हम देखते हैं xi बिलोंग्स टू R, तो मॉडुलस ऑफ xi ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, नॉर्म ऑफ xi भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देन नॉर्म ऑफ x इक्वल 0 लिया, उसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर रूट ऑफ, हमारे पास मॉडुलस ऑफ x1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ x2 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ xn स्क्वायर इक्वल क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। हमने जो गिवन प्रॉपर्टी है नॉर्म की उसको यूज़ किया, वहाँ पर आई की वैल्यू 1 2 3 4 रख दिया, जस्ट हाफ पावर रूट ऊपर लगा हुआ है, मॉड ऑफ x1 स्क्वायर मॉड ऑफ x2 स्क्वायर मॉड ऑफ xn स्क्वायर इक्वल 0। और अगर हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मोड ऑफ x1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x2 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ xn स्क्वायर इक्वल 0 मिल जाता है। और कहीं भी मोड का एडिशन 0 है, इट मीन्स वो इंडिविजुअल टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाता है, x1 भी 0 x2 भी 0 xn भी 0। इट मीन्स जो हमारा ऑल सेट था वो पूरा का पूरा सेट जो है n टुपल्स का वो इक्वल में क्या शो कर सकते हैं, 0 0 0। इसका मतलब उस n टुपल्स के सेट को हम क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं, तो x इक्वल 0 मिल जाता है। नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स को भी हम ऊपर वाले फॉर्मूले से डिफाइन कर देते हैं। रूट ऑफ, पूरा सेम पैटर्न अप्लाई कर देते हैं,
कि वो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x1 नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x2 इस तरीके से मिल जाता है हमें x, और हम उसमें देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ मॉड ऑफ अल्फ़ा x1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा x2 स्क्वायर मॉड के अंदर अप टू मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा xn स्क्वायर। बट अल्फ़ा एक्सएन के अंदर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या हो जाता है, किसी के भी मोड का स्क्वायर का मतलब वहाँ पर उस मोड में अगर स्केलर प्रेजेंट है तो वो मॉडुलस के अंदर डिफरेंट साइड से पैटर्न से बाहर आ जाता है। तो हम उसको ले लेते हैं मोड ऑफ अल्फ़ा मोड ऑफ x1 हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, मोड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर मोड ऑफ x2 स्क्वायर अप टू मोड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर मोड ऑफ xn स्क्वायर। मोड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर होल ब्रैकेट कॉमन आके बाहर निकल जाएगा और स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होकर मोड ऑफ अल्फ़ा बन जाएगा। रिमेनिंग पार्ट हमारे पास रूट के अंदर नॉर्म ऑफ x1 स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x2 स्क्वायर अप टू नॉर्म ऑफ xn स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू फिर से हमें क्या बता देती है, नॉर्म ऑफ x बता देती है। तो हम रूट ऑफ मॉड अगर कर रहे हैं तो वो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है वहाँ पर, तो उस पैटर्न से हम क्या करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर प्रूफ कर देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं हम, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ वाई हमें प्रूफ करना है। तो इस प्रॉपर्टी के लिए हम क्या देख लेते हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल समेशन i बराबर 1 to n मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई स्क्वायर, और z स्क्वायर क्या होता है, z बार होता है। तो उस पैटर्न से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको जस्ट 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया कि मोड क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम मोड की प्रॉपर्टी लगाते हैं इनइक्वलिटी की तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम एक पैटर्न को खोल देते हैं मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई तो क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई। ठीक है, तो हमने एक पैटर्न पर बना लिया, लेस देन का साइन आ गया, प्लस साइन है बीच में समेशन के अंदर, दोनों टर्म को सेपरेट कर लिया। पहली टर्म आ जाती है समेशन आई बराबर 1 to n मोड ऑफ एक्स आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई प्लस समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n मॉडुलस ऑफ वाई आई मल्टीप्लाई में मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई बन जाता है। ठीक है, लेस देन इक्वल लगा देते हैं। यहाँ पर जब हम पैटर्न देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही है, ये फर्स्ट वैल्यू पर अगर हम लगाते हैं ये हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स बन जाता है, सेकेंड टर्म पर लगाते हैं फिर से वो नॉर्म ऑफ एक्स बन जाता है, देन थर्ड टर्म पर आते हैं, सेकेंड टर्म समेशन की सेकेंड टर्म पर आते हैं। तो कोशीज इनइक्वलिटी थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोशी इनइक्वलिटी की हेल्प से हम यहाँ पर उन्हें मोड, जो हमारे पास मोड होते हैं उन्हें क्या कर लेते हैं, हम नॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर वो समेशन के साथ अप्लाई हो रहा है। हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या बन जाता है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई बन जाता है। If norm of x plus y equals 0, then the result is obvious. And if norm of x plus y not equal 0, then on dividing by norm of x plus y, we have norm of x plus y less than norm of x plus norm of y. मीन्स हमने यहाँ पर क्या देखा, बेसिकली जो कोशी की इनइक्वलिटी थ्योरम है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को समझाया था, तो कोशी इनइक्वलिटी से हम क्या देख लेते हैं, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में है और मोड के अंदर है और समेशन लगा है और उनकी पावर ऊपर हाफ है तो वो टर्म क्या हो जाती है, उन टर्म के एग्जैक्टली नॉर्म के इक्वल हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगा दिया है। सेम जो डेफिनेशन भी आपको दिया हुआ है कि नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या है, समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। तो वही पैटर्न हमने यहाँ पर भी लगाया है, बिल्कुल सेम, कि अगर हम इस तरीके से समेशन लगा भी देंगे तो हमें वैल्यू कैसी मिल जाएगी, सेम नॉर्म में अप्लाई हो जाएगी। और नॉर्म में अगर वैल्यू ज़ीरो है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, उसे नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई से दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से आपको क्या मिल जाता है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई मिल जाता है। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, बिकॉज हमें क्या प्रूफ करना है, बनाक स्पेस। बनाक स्पेस का मतलब नॉर्म की चारों प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो ही जाए, उसके साथ क्या लगना चाहिए, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन्स अगर हम उसका कोई कोशी सीक्वेंस लें तो उसका कन्वर्जेंट होना जरूरी है। लेट एक्स एन बी ए कोशी सीक्वेंस इन आर एन एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, बिकॉज एक्स एन बी ए कोशी सीक्वेंस, हमने ले लिया यहाँ पर एक कोशी सीक्वेंस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, there exists n0 belongs to n such that
एम एंड पी ग्रेटर देन एन ज़ीरो, एक्स एम माइनस एक्स पी क्या हो जाता है, लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। तो हम एक्स एम के लिए हमारी प्रॉपर्टी लिख देते हैं नॉर्म के अंदर, माइनस एक्स पी के लिए भी हमने उसका एम टू पल्स ले लिया, उसे जस्ट यहाँ पर डिनोट कर दिया। देन पेयरिंग किया तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स एम की पावर 1 माइनस एक्स पी की पावर 1। इस तरीके से हमारे एन टूपल्स अरेंज हो जाएंगे और वो किसके अंदर है, नॉर्म के अंदर। अगर हम इस नॉर्म को ओपन करते हैं तो रूट के अंदर क्या हो जाता है, इंडिविजुअल टर्म के मोड का स्क्वायर हो जाता है। हम उसको भी अरेंज कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा राइट साइड में और इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा। दैन इंडिविजुअल टर्म को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, हर एक टर्म एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटी हो जाएगी। अगर हर एक टर्म एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटी हो रही है, इसका मतलब क्या है, अगर हम उसका सीक्वेंस बनाएंगे तो वो सीक्वेंस क्या हो गया, कोशी सीक्वेंस बन जाता है। बट आर क्या है, कंप्लीट कोशी सीक्वेंस मस्ट कन्वर्ज टू सम पॉइंट ऑफ आर से रिस्पेक्टिवली। तो हमने वो पॉइंट इमेजिन कर लिए यहाँ पर, दैट इज़ XM1 जो है वो A1 को कन्वर्ज कर रहा है, XM2 जो है वो A2 को कन्वर्ज कर रहा है एंड सो ऑन AN को कन्वर्ज। तो कन्वर्जेंट वाला पॉइंट क्या हो गया, A1 A2 AN। वो सारे पॉइंट क्योंकि हमने R से लिए हैं तो वो किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, RN के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब XM माइनस A का जो स्क्वायर है वो कैसा आ जाता है हमारे पास, नॉर्म ऑफ XM1 एन टूपल्स लिख लिए XM के और माइनस A1 A2 इसके भी एन टूपल्स लिख लिए। इन दोनों का सेट बनाया, सेट बना के जब हम उनको इंडिविजुअल कर रहे हैं स्क्वायर के अंदर तो वो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे। अब टर्म को समझिएगा, यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम दोनों साइड लिमिट अगर अप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, जो टर्म है वो XM1 माइनस A1 का स्क्वायर प्लस XM2 माइनस E2 का स्क्वायर प्लस मॉड में XMN माइनस AN का स्क्वायर लेस देन क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन स्क्वायर। अगर हम जो थर्ड वाली कंडीशन है उसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटा मिल जाएगा इंडिविजुअल टर्म। तो XM माइनस A जो है वो क्या हो जाता है, नॉर्म जो है उसका लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। इसका मतलब अगर वो लेस देन एप्सिलॉन है तो XM कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, A को डेफिनेटली कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि वो सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब RN जो है वो क्या हो गया कि उसके अंदर कोई भी कोशी सीक्वेंस लिया वो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब ये पूरा पैटर्न हमारे पास क्या बन जाता है कि जो RN हम लेके चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाता है क्योंकि वो नॉर्म वेक्टर स्पेस होने के साथ साथ वो कन्वर्जेंट के कंडीशन को भी फॉलो कर देता है। इसका मतलब वो क्या हो जाता है कि RN जो है वो बनाक स्पेस हो जाता है। सेम क्वेश्चन अगर हम CN के लिए करें, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो भी सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, बस उसके अंदर जहाँ भी RN लिया है उसकी जगह हम CN रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से कभी भी हमें RN या CN को अगर बनाक स्पेस प्रूफ करना है तो उसके अंदर चारों नॉर्म वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी और उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है कंप्लीटनेस की, वो हमें वहाँ पर अप्लाई करनी है। कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोशी सीक्वेंस लेना है, उसे हमें कन्वर्जेंट प्रूफ कर देना है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। कभी भी बनाक स्पेस प्रूफ करना है तो आपको 5 प्रॉपर्टी हेडिंग में डालनी है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को गिवन कंडीशन की हेल्प से प्रूफ करते चले जाना। आई होप यहाँ तक का लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि बनाक स्पेस और उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब कर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को यहाँ पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।